नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दृष्टि प्रकाशन के बीपीएससी सीरीज बुक 1 को जो हमने स्टार्ट किया है उसके अगले पार्ट को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक भारत को स्टार्ट किया था। उसमें हमने 2 चैप्टर को पिछले वीडियो में कवर किया था, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और ब्रिटिशकालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक। आज हम इसके अगले चैप्टर को देखेंगे। इसका अगला चैप्टर है ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आज हम इस तीनों चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें पहले चैप्टर को, ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद में रहकर काम करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब द्वारा अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 लाख रुपये। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1792 ईस्वी। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेजर रेनेल। लॉर्ड क्लाइव ने 1767 ईस्वी में जेम्स रेनेल को बंगाल का सर्वेयर जनरल नियुक्त किया। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कैप्टन हेक्टर मुनरो कर रहा था। 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के लिए किसने मदद की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महादजी सिंधिया। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सलवाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 ईस्वी। 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाना फडणवीस को। रंजीत सिंह की राजधानी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाहौर।
कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध सआदत खां। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां था। कर्नाटक सादतुल्ला खां। मैसूर हैदर अली। जयपुर जय सिंह। अगला चैप्टर है ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से। उन्नीस 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों का। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। भारत में सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। समाप्ति का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने अपनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 1856 ईस्वी। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण डलहौजी को अधिक याद किया जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई। निम्नलिखित में से डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवध का अधिग्रहण। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अवध का विलय डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कहलाती है। अगला चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आइए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी प्रथा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 द्वारा स्वीकार किया गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी दल। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उदारवादी दल की सीट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।
द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर लियोनील कर्टिस। द्वैत शासन का जनक सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1885। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ब्रिटिश भारत में बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिमुखी वर्गीकरण। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को त्रिमुखी वर्गीकरण में रखा जाता है। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैथी। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रीड। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। महलवारी व्यवस्था संबंधित थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व से। औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो ये था इस सेशन का आखिरी प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।